हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और काफी स्पेशल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आरएसएसबी जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आरएसएसबी मतलब राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू जेल प्रहरी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। मेरी एक बात नोट कर लीजिए, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। पूरे भारत में से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे। हाइट वेट चेस्ट की मेजरमेंट क्या मांगी गई है, रनिंग वगैरह इसमें क्या रखी गई है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इवन इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। तो यार, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, आप अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ये वैकेंसी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू निकली है। जेल प्रहरी की पोस्ट है, इंग्लिश में आप इसको जेल वार्डर की पोस्ट भी कह सकते हो। कांस्टेबल लेवल की पोस्ट होती है। सिलेक्शन होने के बाद प्रॉपर आपको पुलिस वाली यूनिफॉर्म मिलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 803 यहां पर निकली हुई है। ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑलरेडी कल से यानी कि 24 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 20 जनवरी 2025 रखी गई है। एग्जाम डेट सुन लीजिए, इसका एग्जाम 9 और 10 और 12 अप्रैल 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करते हैं। जनरल ओबीसी वालों के लिए 600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए 400 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटीएससी वालों के लिए भी 400 रुपए फॉर्म फीस किए गए हैं। अगर फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है, फॉर्म में आप करेक्शन करना चाहते हो, तो भाई उसके लिए 300 रुपए अलग से चार्ज देने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को समझते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 26 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2026, जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन है। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं ना, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज थर्ड में मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है और इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस नहीं आते। पहला सब्जेक्ट विवेचना एवं तार्किक योग्यता, मतलब लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से 45 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन 180 नंबर के अंदर आने वाले हैं। दूसरा सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज रहेगा। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस आएगा। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस आएगा। एवं समसामयिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेंगे 100 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जा रहे हैं ना। तीसरा सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला एवं भूगोल इत्यादि, मतलब राजस्थान का पूरा इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की संस्कृति, कला वगैरह जो भी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही राजस्थान की भूगोल, बहुत बड़ी बात नहीं है, 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन 120 नंबर के अंदर, समझ गए। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का पेपर हो गया। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 36% नंबर लाने होंगे, मतलब आपको 144 नंबर लाने होंगे, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पूरे एग्जाम का सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी मेजरमेंट होगी। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में आपको फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट मिनिमम 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। ये तो हो गई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि मेजरमेंट। अब बात करते हैं इफिशिएंसी क्या है, मतलब रनिंग वगैरह क्या है। लॉन्ग जंप हाई जंप तो यहां पर है नहीं, यहां पर केवल रनिंग है। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 25 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट की जो रनिंग है वो 35 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 25 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 35 मिनट में। यह आपका पूरा फिजिकल है। और दोस्तों यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, रनिंग जो है ना आपकी ये 100 नंबर की है। जी हां दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 नंबर का है। जो 25 मिनट मैक्सिमम टाइम है ना 5 किलोमीटर दौड़ का मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये मैक्सिमम टाइम है। अगर आप इससे कम टाइम में दौड़ लगा देते हो ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अगर आप 25 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो केवल दौड़ के लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। 100 मार्क्स की आपकी रनिंग है। बाकी जो हाइट वेट चेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर रहने वाली है। समझ गए यहां तक का। और रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 100 में से 50 नंबर लाने होंगे। बाकी का जो पूरा क्राइटेरिया है कि भाई कितने मिनट में दौड़ पूरी करने के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, ये आपको तभी पता चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में नोटिफिकेशन में ज्यादा जानकारी नहीं है। यह आपका पूरा फिजिकल टेस्ट है। इसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। फिजिकल टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स और फिजिकल टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम 400 नंबर का था, दौड़ आपकी 100 नंबर की थी, दोनों को कंबाइन कर दोगे कितना बैठेगा 500 नंबर। तो एक कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट बनेगी आउट ऑफ 500 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा राजस्थान जेल पहरी की पोस्ट के ऊपर। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी, देखिए दोस्तों, सैलरी जो आपकी होगी वो लगभग 34,000 के आसपास इनिशियल ग्रैंड सैलरी है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, क्योंकि एक ग्रुप सी की पोस्ट है। जो प्रोफाइल ये दोस्तों एक पूरी तरीके से पुलिस कांस्टेबल जैसी जो प्रोफाइल है, यानी कि जेल प्रहरी की पोस्ट है, यानी कि जो प्रिजन होती है, जो जेल होती है, उनके अंदर आपको एज अ कांस्टेबल के तौर पर काम करना होता है। प्रॉपर आपको गन वगैरह जो भी होती है, हथियार वर्दी वगैरह मिलती है। तो यहां पर आपकी फिजिकल ड्यूटी होती है, कोई क्लरिकल पोस्ट नहीं है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर राजस्थान के अंदर ही रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ही वैकेंसी निकली है। एग्जाम सेंटर भी आपका राजस्थान के अंदर ही रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भले आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन एग्जाम देने आपको राजस्थान स्टेट के अंदर ही जाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी कोई डाउट कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अलाउद्दीन के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। बाकी दोस्तों अलविदा लेने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक फिर से अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है हैवी स्टॉक में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।